हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जेजी केमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। हम हमारे चैनल में स्टॉक्स का और आईपीओस का बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हैं और हम जितना आसान भाषा में आपको स्टॉक्स का आईपीओस का डिटेल्स बताते हैं वो शायद ही आपको और किसी चैनल में देखने को मिले। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम देख लेते हैं कि जेजी केमिकल्स का बिजनेस मॉडल क्या है। तो जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, ये कंपनी 1975 में फाउंड हुई थी और ये जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चर करती है फ्रेंच प्रोसेस से। एंड दिस कंपनी प्रोड्यूसेस मोर देन 80 ग्रेड्स ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड यूज कौन सी इंडस्ट्रीज में होती है हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सेरामिक्स, पेंट्स एंड कोटिंग्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरीज, एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, लुब्रिकेंट्स, ऑयल एंड गैस एंड एनिमल फीड। तो ये जो कंपनी है ये बहुत वेराइटीज ऑफ इंडस्ट्रीज को कैटर करती है। कंपनी के पास 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, जिनमें से 2 कोलकाता के पास है, जंगलपुर और बेलूर में, और एक नायडूपेटा में है, आंध्र प्रदेश में। ये कंपनी अभी तक 200 लोकल और 50 इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व कर चुकी है, वो भी 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ में। अभी हम कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 2021 से लेके 2023 तक अच्छा खासा बढ़ रहा था, पर जो करंट फिनेंशियल ईयर है उसमें हमको नहीं लगता कि ये कंपनी अपना जो प्रीवियस फिनेंशियल ईयर है उसका रेवेन्यू क्रॉस कर पाएगी। सेम हमको कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। 2021 से लेके 2023 तक प्रॉफिट बढ़ रहा था, पर करंट फिनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे देखने लायक बात है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही कम है। जो पैट मार्जिन है वो कंपनी का बहुत ही कम लग रहा है। 491 करोड़ के रेवेन्यू में बस 18.51 करोड़ का पैट मार्जिन है। ये बहुत ही कम लग रहा है हमको। कंपनी का आरओई है 8.2% का, आरओसी है 11.86% का, डेट टू इक्विटी है 0.11% का, रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 8.16% का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.51% का, और पैट मार्जिन है 7.24% का। तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि पैट मार्जिन बहुत ही कम है। कंपनी का ईपीएस प्री आईपीओ था 13.6 का, जो पोस्ट आईपीओ हो जा रहा है 11.01 का। ये जो आईपीओ है ये कंपनी 20.08 के पीई पे ला रही है। कंपनी का मार्केट कैप 866 करोड़ है। तो कंपनी का जो फंडामेंटल है ये हमको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। आरओई आरओसी तो बहुत ही कम लग रहा है और पैट मार्जिन भी बहुत ही कम है। हमारे चैनल पे अभी केमिकल स्टॉक एनालिसिस का एक सीरीज चल रहा है, जो कि आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केमिकल सेक्टर में बाकी जो कंपनीज है उनका फंडामेंटल इससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तो इसीलिए हमको इस कंपनी का फंडामेंटल उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो मेनली यहाँ पे लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडरी, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ ऑल और सर्टेन बोरोइंग्स अवेल्ड बाय इट्स मटेरियल सब्सिडरी। तो अपना जो मटेरियल सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्ट या फिर उसमें जो बोरोइंग्स है उनको वो पे करेंगे कुछ हद तक, इस आईपीओ से जो पैसा आ रहा है उससे। यहाँ पे और लिखा है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स फॉर सेटिंग अप अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर सिचुएटेड इन नायडूपेटा, आंध्र प्रदेश। तो नायडूपेटा में ये लोग अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करेंगे इस आईपीओ से। और लिखा है फंडिंग इट्स लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए भी यहाँ पे भी लिखा है फंडिंग लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो अगर हम शॉर्ट में समझे तो इस आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे कंपनी अपना केपेक्स करेगी और अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उसको फंड करेगी। तो अगर हम आईपीओ का डिटेल्स देखें तो आईपीओ 5 मार्च को ओपन हो चुका है, 7 मार्च को क्लोज हो रहा है, 11 मार्च को अलॉटमेंट होगा। अगर आपको आईपीओ मिलता है तो 12 मार्च को आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे। अगर नहीं मिलता है तो उसी दिन रिफंड भी हो जाएगा। और 13 मार्च को कंपनी लिस्ट कर रही है। हर एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये रहेगा। इस आईपीओ में पर शेयर का प्राइस रह रहा है 210 रुपीज़ से 221 रुपीज़ तक, और एक लॉट का साइज़ है 67 शेयर्स का। टोटल जो आईपीओ का साइज़ है वो है 251.19 करोड़ का, जिसमें से 165 करोड़ फ्रेश इशू है और 86.19 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो आईपीओ के ऑब्जेक्टिव में हमने जो भी पढ़ा, इनको जो भी कैपिटल एक्सपेंशन करना है, फंड करना है, उसके लिए ये लोग बस 165 करोड़ रुपीज़ ही इन्वेस्ट करेंगे। बाकी जो 86.1 करोड़ है ये ऑफर फॉर सेल है, मतलब जो इन्वेस्टर है वो एग्जिट ले रहे हैं।
इस आईपीओ में पर लॉट का प्राइस रहेगा 14,807 रुपीज़ का। अभी अगर हम सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखें तो ये आईपीओ अभी तक 2.58 टाइम सब्सक्राइब्ड हो चुका है, जिसमें से पब्लिक इशू जो है वो 3.85 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी 0.02 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और एनआई कैटेगरी 3.03 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। पर जो क्यूआईबी कैटेगरी है, जिनमें एफआईआईएस डीआईएस वो सब आते हैं, उसमें सब्सक्रिप्शन अभी बहुत ही कम आया है, 0.02 टाइम्स का। हो सकता है कि आईपीओ क्लोज होने तक ये नंबर बढ़ जाए, पर अभी के हिसाब से हमको लग रहा है कि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो इस आईपीओ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं। और इसका रीज़न शायद ये है कि जैसे कि हमने देखा कंपनी का जो फंडामेंटल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो अभी अगर हम कंक्लूजन पे आए कि ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब होगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल भी हमको बढ़िया नहीं लगा, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो हम अभी इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। पर अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो उसके लिए आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 52 रुपीज़ का। इसका मतलब अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपको पर लॉट अबाउट 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर आपको 2-4 दिन के अंदर 20% के ऊपर का प्रॉफिट मिल जाता है तो उसमें खराबी क्या है। पर हाँ, हम लोग सजेस्ट करेंगे कि आप लोग इस आईपीओ में लास्ट डे को अप्लाई करें और आप लोग तब एक बार जीएमपी चेक कर ले कि ग्रे मार्केट प्रीमियम तब कितना चल रहा है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अप डाउन करता रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि बस ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के भी अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमको दिख रहा है वो गारंटीड नहीं है कि जब लिस्ट होगा कंपनी तो आपको उतना ही प्रॉफिट मिलेगा। तो फाइनल वर्डिक्ट हमारा यही रहेगा कि ये आईपीओ हमको उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए हमको अभी उतना इम्प्रेसिव नहीं लग रही है। तो ये आईपीओ हम पर्सनली अवॉइड करना चाहेंगे। पर आप लोग हमारा बात मान के कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। आप अपना रिसर्च और अपना एनालिसिस खुद कीजिए और अपना डिसीजन खुद लीजिए। तो आई होप इस आईपीओ का पूरा पिक्चर आप लोगों के सामने क्लियर हो गया होगा, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो आप लोग हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको आईपीओ मिल गया तो भी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के ऊपर या आईपीओ के ऊपर एनालिसिस चाहिए। वैसे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ ओपन हुआ है गोपाल स्नैक्स का, उस आईपीओ के ऊपर वीडियो हम कल लाएंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।